हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मेघलानी। इस वीडियो में जो टॉपिक अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिबेंचर्स एंड शेयर्स। फर्स्ट पॉइंट हमको डिस्कस करना होगा पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट को लेकर। अब क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स कंपनी के रियल ओनर होते हैं, इसलिए ये मैनेजमेंट के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जबकि डिबेंचर्स होल्डर्स कंपनी के क्रेडिटर्स कहे जाते हैं। यस, क्रेडिटर्स ये कंपनी के कामों में मैनेजमेंट की एक्टिविटीज के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। रियलिटी में ये कंपनी की मीटिंग्स में वोट भी नहीं दे सकते, जबकि इक्विटी शेयर होल्डर्स कंपनी की मीटिंग्स में वोट दे सकते हैं। मैनेजमेंट की एक्टिविटीज के अंदर, डिसीजंस के अंदर, सबके अंदर ये इन्वॉल्व रहते हैं। पॉइंट नंबर 2 दैट इज सीक्वेंस ऑफ रिटर्न। कंपनी सबसे पहले रिटर्न इनको देती है, सेकेंड नंबर पे रिटर्न किसको मिलती है? इनको। बात करूं इंटरेस्ट की और डिविडेंड की, कंपनी इनको क्या पे करती है? इंटरेस्ट पे करती है, जबकि शेयर होल्डर्स को कंपनी क्या पे करती है? डिविडेंड पे करती है। कंपनी को प्रॉफिट होगा या नहीं होगा? कंपनी को प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, कंपनी इनको हर हालत में इंटरेस्ट पे करती ही है, पर इनको डिविडेंड केवल तभी मिलता है जब कंपनी के पास प्रॉफिट हो। यस। बात आती है सीक्वेंस ऑफ रिफंड मनी। अब मान लीजिए कंपनी के बंद होने का टाइम आ गया, कंपनी के बंद होने का टाइम आ गया और कंपनी को अगर पैसा रिटर्न करना है तो कंपनी पैसा रिटर्न कैसे करेगी? फर्स्ट नंबर पे इनको करेगी, देन प्रेफरेंस शेयर्स वालों को, देन इक्विटी शेयर्स को। यस, सबसे पहले नंबर पे पैसा इनको दिया जाएगा, देन प्रेफरेंस शेयर्स को, देन इक्विटी शेयर होल्डर्स का पैसा रिटर्न कर दिया जाता है। बात आती है रिफंड ऑफ मनी ड्यूरिंग लाइफ। मान लीजिए कंपनी चल रही है, कंपनी के चलते चलते क्या कंपनी इनका पैसा रिटर्न कर देती है? देखते हैं। अगर हम डिबेंचर्स की बात करें, सिर्फ एक डिबेंचर्स, एक कैटेगरी डिबेंचर्स की ऐसी है जिसका नेम मैं आपको बता रहा हूं, जो लिखा भी हुआ है, ई रिडीमेबल डिबेंचर्स। इनका पैसा कंपनी अपनी लाइफ टाइम में वापस नहीं करती। कब वापस करती है? सिर्फ और सिर्फ जब कंपनी बंद हो रही हो, एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन। इस डिबेंचर्स को छोड़कर, इस कैटेगरी के डिबेंचर्स को छोड़कर कंपनी बाकी डिबेंचर्स का पैसा अपनी लाइफ में रिटर्न कर देती है। सिर्फ ये डिबेंचर ऐसा है जिसका पैसा कंपनी सिर्फ बंद होने के टाइम पर ही रिटर्न करती है। अब बात करते हैं शेयर्स के अंदर। शेयर्स के अंदर एक ऐसा शेयर है जिसका नाम है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। ये ओनली एंड ओनली एक ऐसा शेयर है, सिर्फ और सिर्फ ये एक ऐसा शेयर है जिसका पैसा कंपनी अपनी लाइफ के अंदर पहले ही वापस कर देती है, मतलब बंद होने से पहले हम इसका पैसा वापस कर देते हैं। बाकी जितने भी शेयर्स होते हैं, बाकी जितनी भी कैटेगरीज हैं, चाहे वो प्रेफरेंस शेयर्स की हैं, चाहे वो इक्विटी शेयर्स की हैं, इक्विटी शेयर की तो हालांकि कैटेगरी नहीं है, पर प्रेफरेंस शेयर्स की बाकी की जितनी भी कैटेगरीज हैं, उनका भी पैसा कंपनी सिर्फ तब वापस करती है, कब? सिर्फ बंद होने के टाइम पर। मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये एक ऐसा शेयर है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर जिसका पैसा कंपनी अपनी लाइफ में वापस कर देती है। बाकी जितने भी शेयर्स होते हैं उनका पैसा कंपनी का वापस करती है सिर्फ लिक्विडेशन के टाइम पर, कह लीजिए बंद होने के टाइम पर। बात आती है परमानेंसी ऑफ रिटर्न। तो इनको तो हर हालत में मैंने आपको बताया था, रिटर्न इनको मिलेगी। कंपनी के पास प्रॉफिट है या नहीं है, कंपनी हर हालत में इनको इंटरेस्ट पे करती ही है, पर इनको रिटर्न मिलेगी नहीं मिलेगी कुछ फिक्स नहीं होता। यस, फिक्स नहीं होता। आगे बात करते हैं इश्यू ऑफ द कंपल्सन फॉर द फॉर्मेशन। अगर कंपनी मान लो स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको इक्विटी शेयर्स इशू करने ही पड़ते हैं, जबकि डिबेंचर्स को इशू करना या ना करना एक खुद का कंपनी का मैटर होता है। मतलब शेयर्स के अंदर इक्विटी शेयर्स एक कंपनी को इशू करने ही होते हैं कंपनी को शुरुआत करने के टाइम पर, बट डिविडेंड को इशू करना जरूरी नहीं होता। बात करते हैं टैक्स एडवांटेजेस। इसके ऊपर टैक्स का कोई एडवांटेजेस बेनिफिट नहीं मिलता। ध्यान से देखिए क्यों। कंपनी के पास जब प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट में से कंपनी क्या पे करती है? इंटरेस्ट पे करती है, देन टैक्स पे करती है, देन डिविडेंड पे करती है। तो इंटरेस्ट पे करने के बाद कंपनी टैक्स पे कर रही है, तो इसके ऊपर तो टैक्स का एडवांटेज हमको मिल जाता है, जबकि शेयर्स के ऊपर टैक्स का एडवांटेज नहीं मिलता, क्योंकि टैक्स घटाने के बाद, टैक्स पे करने के बाद हम इन लोगों को डिविडेंड पे करते हैं, जबकि टैक्स से पहले ही हम इन लोगों को क्या पे कर चुके होते हैं? इंटरेस्ट पे कर चुके होते हैं। तो यहां पर टैक्स का एडवांटेज मिल जाता है, जबकि यहां पर टैक्स का एडवांटेज नहीं मिलता। बात है नेक्स्ट पॉइंट की, दैट इज वोटिंग राइट। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग
का राइट होता है, वोट दे सकते हैं, जबकि डिबेंचर्स होल्डर्स वोट नहीं दे सकते। बात आती है रियल ओनर्स, ये तो कंपनी के रियल ओनर्स होते ही हैं, जबकि रियल ओनर्स डिबेंचर्स होल्डर्स नहीं होते। डिबेंचर्स होल्डर्स कंपनी के क्रेडिटर्स कहे जाते हैं, जबकि इक्विटी शेयर होल्डर्स एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कंपनी के ओनर कहे जाते हैं। क्या? ओनर्स, मालिक। तो ये था हमारा सिंपल सा टॉपिक। मैंने आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ और इंपॉर्टेंट लिंक्स भी दिए हुए हैं, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।